प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम जानेंगे उन 5 संकेतों के बारे में जो परमेश्वर आपको कुछ बड़ा देने से पहले दिखाता है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो आपके संघर्षों, देरी और निराशाओं को देखने का तरीका बदल सकती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई न कोई जो अभी सुन रहा है वो परमेश्वर की किसी बड़ी योजना के किनारे पर खड़ा है। शायद आप उसे अभी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं स्वर्ग पहले ही आपकी ओर से काम कर रहा है। पर मेरी बात ध्यान से सुनिए। इससे पहले कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ महान उंडेले, कुछ संकेत होते हैं। ऐसे पल आते हैं जब वो आपके चारों ओर चीजों को बदलना शुरू करता है। वो आपके आत्मा से धीरे से बात करता है। वो कुछ दरवाजे बंद कर देता है जिन्हें आप सोचते थे कि खुले रहना चाहिए था। वो परेशानियों को आने देता है, ना कि आपको तोड़ने के लिए, बल्कि आपको तैयार करने के लिए। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो छोटी बातों का परमेश्वर नहीं है। वो भरपूरी का परमेश्वर है, उद्धार का परमेश्वर है और वो परम नियुक्तियों का परमेश्वर है। पहला संकेत, संघर्ष और तैयारी। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप किसी प्रतीक्षा के समय में हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि लड़ाई क्यों और कठिन हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ बदलने वाला है पर आप उसे ठीक से समझ नहीं पा रहे, तो मेरे मित्र, ये संदेश आपके लिए है। क्योंकि जब परमेश्वर आपको कुछ बड़ा देने वाला होता है तो पहले संघर्ष आते हैं। मैं जानता हूं ये वो अच्छी खबर नहीं है जिसकी आपने उम्मीद की थी, पर मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये वही वचन हो सकता है जिसकी आपकी आत्मा को आज जरूरत है। आप में से कुछ लोग अभी उसी समय से गुजर रहे हैं और आप परमेश्वर से पूछ रहे हैं, सब कुछ इतना कठिन क्यों है? मैं पहले से कहीं ज्यादा संघर्ष क्यों कर रहा हूं? लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। संघर्ष इस बात का संकेत है कि वो आपको तैयार कर रहा है। बाइबल में हम बार बार यही पैटर्न देखते हैं। यूसुफ के महल में पहुंचने से पहले उसे विश्वासघात, गुलामी और जेल में रहना पड़ा। मूसा के इस्राएलियों को मिस्र से निकालने से पहले वो 40 साल जंगल में रहा। दाऊद के राजा बनने से पहले वो एक जानवर की तरह पीछा किया गया। यहां तक कि यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले आत्मा के द्वारा जंगल में परखे गए। क्या आप ये पैटर्न देख रहे हैं? हर महान कार्य से पहले एक युद्ध होता है। हर आशीष से पहले एक परीक्षा होती है। हर बार जब परमेश्वर आपको कुछ बड़ा देने वाला होता है वो पहले आपको कुछ कठिन परिस्थितियों से होकर ले जाता है। परमेश्वर इन कठिन समयों को क्यों आने देता है? क्योंकि परमेश्वर की रुचि सिर्फ आशीष देने में नहीं है। वो चाहता है कि आप उस आशीष के लिए तैयार हों। तैयारी हमेशा पदोन्नति से पहले आती है। परमेश्वर आपको कोई ऐसी चीज नहीं देगा जिसे आप संभालने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो कठिनाइयां आने देता है, ना कि आपको नष्ट करने के लिए, बल्कि आपको शुद्ध और मजबूत बनाने के लिए, ताकि जब आशीष आए तो वो आपको कुचले नहीं, बल्कि आप उस आशीष के साथ ऊंचे उठें। यदि आप अभी आग से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब है परमेश्वर आपके भीतर कुछ शुद्ध कर रहा है। वो उन चीजों को निकाल रहा है जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। वो आपको उस रूप में ढाल रहा है जिसमें आप उसकी आशीष को संभाल सकें। दूसरा संकेत, भीतर की हलचल। जब परमेश्वर आपको कुछ बड़ा देने वाला होता है तो आप उसे देखने से पहले महसूस करते हैं। आपके आत्मा में एक हलचल होती है। आपके मन में एक बेचैनी होती है जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर पाते। आपके अंदर कुछ कहता है, कुछ बदलने वाला है, कुछ नया होने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने जा रहा है और आपकी आत्मा पहले से उसे महसूस कर रही है, भले ही आपकी आंखें अभी न देख सके। आप में से कुछ लोग अच्छी तरह जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आपने हाल ही में यह महसूस किया है। आप सुबह उठते हैं तो दिल में एक अजीब सी आशा होती है, जैसे आप किसी मोड़ पर खड़े हैं पर आपको पता नहीं वो क्या है। जिन जगहों पर आप पहले सहज महसूस करते थे
अब वे छोटी लगती है। ये परमेश्वर है जो आपके भीतर कुछ नया जगा रहा है। वो आपके आत्मा को तैयार कर रहा है उस अगली योजना के लिए जो वो आपके जीवन में करने जा रहा है। जब भी परमेश्वर किसी को अगले स्तर पर ले जाने वाला होता है तो वो सबसे पहले उसके भीतर कुछ जगाता है। वो आपके दिल में एक पवित्र असंतोष डालता है, एक दिव्य बेचैनी जो आपको और अधिक की भूख देती है। आप परमेश्वर की पिछली आशीषों के लिए कृतज्ञ हैं, पर आपके भीतर गहराई से कुछ कहता है, मैं और के लिए बना हूं। नीमाया का जीवन देखिए। वो राजा का प्याला भरने वाला था, आराम में जी रहा था, लेकिन एक दिन उसे यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों के बारे में पता चला और वो चैन से नहीं रह पाया। ये कोई सामान्य भावना नहीं थी, ये परमेश्वर था जो उसके आत्मा को एक महान कार्य के लिए जगा रहा था। जब परमेश्वर आपके अंदर कुछ जगा रहा हो तो उसे अनदेखा मत कीजिए। ये उसका तरीका है कहने का, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने वाला हूं। यदि आप इसका विरोध करेंगे या इसे अनदेखा करेंगे तो आप निराश ही होंगे। तीसरा संकेत, बंद दरवाजे और दिव्य विलंब। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर कुछ बड़ा देने वाला होता है तो जरूरी नहीं कि दरवाजे तुरंत खुलते हुए दिखें। असल में कई बार इसका उल्टा होता है। दरवाजे बंद होने लगते हैं, योजनाएं विफल हो जाती हैं, अवसर हाथ से फिसलने लगते हैं और ऐसे समय में शत्रु आपके कान में फुसफुसाएगा, देखो परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताने आया हूं, बंद दरवाजे परमेश्वर की योजना का अंत नहीं है, बल्कि वे उसी योजना का हिस्सा है। दिव्य विलंब इंकार नहीं है, वे तैयारी है, वे सुरक्षा है, वे परमेश्वर का हाथ है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है, उन तरीकों से जो आप अभी समझ नहीं पा रहे। आप में से कुछ लोग लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर एक दरवाजा खोल दे, लेकिन इसके बजाय ऐसा लग रहा है जैसे हर दरवाजा आपके सामने बंद हो रहा है। यदि मैं आपसे कहूं कि वही बंद दरवाजा असल में आपकी प्रार्थना का उत्तर है, यदि मैं आपसे कहूं कि यही विलंब इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर आपको उससे कहीं महान चीज के लिए ले जा रहा है जिसके लिए आपने मांगा था। जब परमेश्वर कोई दरवाजा बंद करता है तो वो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं करता, वो इसलिए करता है ताकि आप किसी ऐसी चीज में न चले जाएं जो उसकी उत्तम योजना से कम हो। यूसुफ के जीवन को याद कीजिए। उसे महानता के सपने आए, लेकिन वो सीधे अपनी बुलाहट में नहीं पहुंचा। दरवाजे बंद हो गए, वो धोखा खाया, गुलामी में बेचा गया, कारागार में बंद हुआ। हर बंद दरवाजा उसे महल के करीब ले जा रहा था। हर विलंब उसे उस चीज के लिए तैयार कर रहा था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। सिर्फ इसलिए कि आप गति नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा। सिर्फ इसलिए कि दरवाजा अभी तक नहीं खुला, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं खुलेगा। कई बार परमेश्वर देर करता है क्योंकि वो ना नहीं कह रहा होता, बल्कि वो कह रहा होता है अभी नहीं, क्योंकि अगर वो आपको बहुत जल्दी दे दे तो आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर की योजना से लड़ने के बजाय उसके सामने समर्पण कीजिए। उससे सवाल उठाने के बजाय उस पर भरोसा कीजिए। देरी से निराश होने के बजाय उसके लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि अगर दरवाजा अभी बंद है तो इसका मतलब है कुछ बेहतर रास्ते में है। चौथा संकेत, पुष्टिकरण और विरोध। जब परमेश्वर आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो वो सिर्फ आपके दिल में फुसफुसाते नहीं हैं, वो इसकी पुष्टि करते हैं। वो ऐसे तरीकों से बोलते हैं जिन्हें आप नकार नहीं सकते। परमेश्वर अपनी योजनाओं की पुष्टि सिर्फ आशीषों से ही नहीं करते, वो उनका पुष्टि विरोध से भी करते हैं, क्योंकि कभी कभी शत्रु परमेश्वर जो कर रहे होते हैं उसे आपसे पहले ही देख लेता है और वो उसे रोकने की कोशिश करेगा। क्या आपने कभी देखा है कि किसी बड़ी सफलता से ठीक पहले आपको असामान्य विरोध का सामना करना पड़ता है? विरोध से हतोत्साहित न हो। शत्रु आपसे इतनी सख्ती से नहीं लड़ रहा होता अगर इस लड़ाई के दूसरी तरफ कुछ महान नहीं होता।
वास्तव में कभी कभी विरोध ही इस बात की सबसे बड़ी पुष्टि होती है कि आप सही रास्ते पर हैं। नहमाया ने जब यरूशलेम की दीवारों को फिर से बनाना शुरू किया तो उन्हें हर तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वो निर्माण करते रहे, और क्योंकि वो वफादार बने रहे, वही चीज जिसे शत्रु ने रोकने की कोशिश की थी वो पूरी हुई। यदि आप अभी विरोध का सामना कर रहे हैं तो यह सबसे स्पष्ट संकेत हो सकता है कि आप किसी महान चीज में कदम रख रहे हैं। सवाल यह है, क्या आप निर्माण करते रहेंगे? क्या आप भरोसा करते रहेंगे? क्या आप उस बात पर टिके रहेंगे जो परमेश्वर ने कही है, भले ही शत्रु आपके आत्मविश्वास को हिलाने की कोशिश करे? 5वां संकेत, विश्वास का कदम उठाना। जब परमेश्वर आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो वो आपको विश्वास का कदम उठाने के लिए कहेंगे। वो आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहां आपके पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आपके पास सभी जवाब नहीं होंगे, आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखेगी, लेकिन वो आपको आगे बढ़ने, अज्ञात में कदम रखने और ये विश्वास करने के लिए बुलाएंगे कि यदि उसने कहा है तो वो उसे करेगा। और यहीं पर बहुत से लोग झिझकते हैं, यहीं पर डर घर कर जाता है, क्योंकि विश्वास में कदम बढ़ाने का मतलब है आरामदायक चीजों को पीछे छोड़ना। इसका मतलब है आज्ञाकारिता में चलना, भले ही आप समझ न पाए। इसका मतलब है यह भरोसा करना कि परमेश्वर प्रदान करेगा, भले ही आप ये न देख पाए कि कैसे। अब्राहम को देखिए, परमेश्वर ने उससे अपनी मातृभूमि छोड़ने, हर परिचित चीज से दूर जाने और एक ऐसे देश में जाने के लिए कहा जो परमेश्वर उसे दिखाएगा। अब्राहम ने आज्ञा मानी। उसने सब कुछ समझ में आने का इंतजार नहीं किया, उसने विश्वास में कदम बढ़ाया, और क्योंकि उसने आज्ञा मानी, परमेश्वर ने उसे उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा आशीष दी। कभी कभी परमेश्वर आपको पूरी सीढ़ी नहीं देते, कभी कभी वो आपको केवल पहला कदम देते हैं, और ये केवल तभी होता है जब आप वो कदम उठाते हैं कि अगला स्पष्ट हो जाता है। डर आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करेगा। शत्रु फुसफुसाएगा, क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ? क्या होगा अगर तुम असफल हो गए? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या होगा अगर यह काम कर गया? पतरस को देखिए, जब उसने यीशु को पानी पर चलते देखा तो उसके पास एक विकल्प था। वो नाव में रह सकता था या वो लहरों पर कदम रख सकता था, और एक पल के लिए उसने ऐसा किया। वो पानी पर चला। आज्ञाकारिता के लिए हमेशा विश्वास की आवश्यकता होती है, और विश्वास का मतलब है पूरी तस्वीर देखने से पहले ही आगे बढ़ना। जब परमेश्वर ने यहोशू के दिनों में याजकों को यर्दन नदी में कदम रखने के लिए कहा तो पानी तुरंत अलग नहीं हुआ। बाइबल कहती है कि जिस क्षण उनके पैर पानी में लगे तब नदी 2 भागों में बंट गई। ये केवल तभी हुआ जब उन्होंने विश्वास में आगे कदम बढ़ाया कि चमत्कार हुआ। आप में से कुछ लोग अभी एक चौराहे पर हैं। आप परमेश्वर को आगे बढ़ने के लिए बुलाते हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन डर आपको पीछे खींच रहा है। यदि आप कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप वही रहते हैं जहां आरामदायक है, तो आप परमेश्वर के लिए जो कुछ है उसकी पूर्णता नहीं देख सकते। चमत्कार, सफलताएं, प्रतिज्ञाएं, वे सभी आपकी आज्ञाकारिता के दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं। यदि आप विश्वास का वो कदम उठाएंगे, यदि आप तब आगे बढ़ेंगे जब परमेश्वर कहता है आगे बढ़ो, यदि आप उस पर भरोसा करेंगे, भले ही ये समझ में ना आए, तो आप उन सभी चीजों में कदम रखेंगे जिनकी वो आपके लिए तैयारी कर रहा है, और कुछ भी उसे रोक नहीं पाएगा। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि परमेश्वर का जीवित वचन सब तक पहुंचे। हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद।